अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, खैर खैरियत। आज इतवार का दिन और पाकिस्तानी सियासत के लिए आज बहुत ही ख़ास दिन है। जैसे कि हल्का एन 193 में इलेक्शन की जो मुहिम है वो जारी है, इलेक्शन जारी हैं, अमल उनका जारी है। लेकिन जो तस्वीर अब तक आ रही हैं तो बज़ाहिर तो नहीं, यकीनन यकीनन इसमें पीटीआई जो है वो अभी तक लीड कर रही है, क्योंकि जो कंपनी के जो दूसरे हैं ना, तो उनके जब तक पोलिंग बूथ खाली पड़े हैं, बिल्कुल उनके बाहर वो जो स्टेज वगैरह लगते हैं सारे टेंट तंबू, तो वो खाली पड़ा हुआ है। इमरान खान ये लास्ट सीट पहले भी जीत चुका है, वो 25,000 की लीड से वो जीता था। और इस दफ़ा बड़ा डिफाइनिंग मूवमेंट है ये पाकिस्तान की सियासत में। हालांकि एन ए 193 इलेक्शन जो है इतना खैर मायने नहीं, क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात दोबारा होने लगे हैं। लेकिन बसूरत दीगर ये हल्का भी इस टाइम इलेक्शन इस टाइम बड़े मायने रखते हैं, क्योंकि पीडीएम को समझ में आ चुकी है कि अगर इलेक्शंस हुए तो हमारा क्या हल होगा। कंपनी को पता है कि इलेक्शन शफाफ इलेक्शन हुए तो क्या हल होगा। और जैसे कल आपने देखा कि पहले लाहौर हाई कोर्ट, वो भी खान साहब, हामिद खान साहब ग्रुप जो तहरीक इंसाफ के हमाई याफ्ता हैं, उन्होंने बड़ा क्लीन स्वीप लाहौर हाई कोर्ट नून लीग की बड़ी शिकस्त हुई है। वो कल से इस बात पे चुप है, वो एक ही कंपेन चला रहे हैं, ब्रिंग इट ऑन, ब्रिंग इट ऑन। क्या ब्रिंग इट ऑन? ब्रिंग इट ऑन तो चल रहा है भाई, आपको पता ही नहीं है। आप ब्रिंग इट ऑन कर रहे हैं, आप सिर्फ आप पोस्टों तक आए हैं, पीछे गेम डाल रहे हैं पब्लिक। और मेरा भी पब्लिक से यही है कि आए वोट डालें। जितना ज़्यादा वोट डालेंगे धांधली नहीं कर पाएंगे, जितनी मर्जी धांधली करें, धांधला भी कर लें, कवर नहीं कर पाएंगे। तो एक वहाँ पे तो खैर सब समझदार हैं, सब देख रहे हैं कि एंड ऑफ द मोमेंट होता क्या है, हिट ऑफ द मोमेंट होता क्या है। तो आखिर टाइम में जो कुछ होगा, जो जिन्नात, अभी एक दो खबरें भी नहीं कि औरत को बोला कि आपका वोट डल चुके हैं, आप चले जाएं। तो आपने खड़ा होना है, आपने वोट डलवाना है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप वोट डालेंगे उतना कम धांधली के चांसेस होंगे और आपके चांसेस बढ़ेंगे। पब्लिक बाहर है, अब वो दौर नहीं रहा जहाँ पे 15%, 20%, 25%, 30% आपकी वोटिंग होती थी। अब वो डिफाइनिंग मोमेंट नहीं है। अब आपको आना पड़ेगा 50, 60, 70% आपको वोट लोगों को कास्ट करने पड़ेंगे, आपको चुनना पड़ेगा। आज जो लोग बाद में रो रहे होते हैं ना कि हुकूमत ने ये किया, हुकूमत ने वो किया, उनमें से जब पूछते हैं ना, जब उनमें से आप डिटेल पूछें कि आपने लास्ट वोट किसको दिया, तो जी नहीं दिया, हम क्यों किसी को वोट दें, सारे एक जैसे, सारे चोर हैं। तो बस जब आप वोट नहीं देते ना, अगर आप वोट नहीं देते तो फिर आप किसी को गाली देने के जवाब नहीं रखते। आया आप पीटीआई के सपोर्टर हैं, आया आप नून लीग के सपोर्टर हैं, आया आप पीपल्स पार्टी के सपोर्टर हैं, या जमात इस्लामी के या JUIFA के, आप जब तक वोट कास्ट नहीं करेंगे, आपको किसी को गाली देना, उसकी तस्दीक करना, उन पे तनकीद करना, उनकी पॉलिसियों के ऊपर तनकीद करना आपका हक नहीं है। जब तक आप पाकिस्तान की सियासत के अंदर आपका अमल नहीं होगा, आप किसी को कुछ नहीं कहेंगे। जब आप वोट नहीं डालते ना, 60, 65, 70% जब लोग वोट नहीं डालते, तो फिर इसी तरह के लोग हमारे सरों पे आके नाचते हैं। फिर हम लोग रो रहे होते हैं कि इन्होंने क्या पॉलिसी बनाई। देखो, जब जाहिल ऊपर आएगा ना तो वो आपको तबाह व बर्बाद कर देगा, आप जितने मर्जी अच्छे हों। वोट डालें, वोट लाजमी डालें, जिसको मर्जी डालें, लेकिन आपका एक वोट बहुत बहुत कीमती है। हमें एज अ कौम ये सोचना पड़ेगा। हम हर बार हर चीज़ उठा के डाल देते हैं सियासतदानों के ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, हम दूसरी तीसरी कुओं तो भी डाल देते हैं। ऐसा ना किया करें। आप अपनी जिम्मेदारी तो सोचें। आज इतवार का दिन है, जब भी इलेक्शन होते हैं ये आम हॉलीडेज डेज होते हैं, तो हम लोग उठते ही नहीं हैं। वो डाल दिया होगा जी लोगों ने वोट, आप डालेंगे तो तब्दीली आएगी ना भाई। देखें, वोट डालें, बाद में आप ये मत कहें कि यार महंगाई बहुत हो गई है, बेरोजगारी बहुत हो गई है। देखें, जब आप ही नहीं बंदा चुनेंगे, आप ही से बंदे आप वोट नहीं कास्ट करेंगे, आप एलिजिबल बंदे को ऊपर नहीं लाएंगे, तो बस फिर यही आएंगे ना सर, इन्हीं के जो जिनको इन्होंने नौकरियां बांटी, उनके खानदान के लोग आएंगे, किन्हीं फायदा पहुंचाया वही लोग सामने आएंगे। तो भाई आए, वोट डाल, जिसको मर्जी डालें वोट, आप जिसको मर्जी डालें वोट डालें। अगर आप वोट नहीं डालते, फिर आप ये मत कहिएगा कि इस गवर्नमेंट की पॉलिसीज खराब है और ये खराब है और वो खराब है। लान तान आपका हक नहीं बनता। NA 193 के लोगों को मैं अभी भी बड़े खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस तरह वो आ रहे हैं और वोट डाल रहे हैं, इसी तरह आप आएँ, वोट डालें, जैसे मर्जी आए, रेंग के आएँ, चल के आएँ, भाग के आएँ, दौड़ के आएँ, खाना खा के आएँ, बगैर खाना खा के आएँ, जैसे मर्जी आएँ, वोट डालें। और इंशाल्लाह शाम में हम आपके साथ बैठेंगे और पीटीआई के इस जश्न के साथ हम जश्न मनाएंगे और हम फतह इंशाल्लाह कामयाबी जो है मेरे खान साहब की होगी। अल्लाह खैर करे, कोई बड़ा धांधला ना हो जाए।
तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपसे शाम में। और मैं आपसे अभी प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि ये इलेक्शन खान साहब इंशाल्लाह जीत जाएंगे। और आने वाले ज़िमनी इलेक्शन में इन लोगों को लग पता जाएगा कि 80 से 90% जब खान साहब ये जीतेंगे ना, ये भाग इसीलिए रहे, इनको पता है कि इनके साथ होना क्या है। खैर, अल्लाह मेरे खान साहब की ज़िंदगी दे, सलामत रखे। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं शाम में इंशाल्लाह आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट्स। उम्मीद यही है कि खान साहब की जीत होगी इंशाल्लाह। अल्लाह ने के बाद।